दो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री महामति कह मोमिनो हुआ चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे बैठे आए इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी कल हमारी आनंदी सखी ने वर्णन किया, उससे आगे का वर्णन हमारी प्रीति सखी जी कर। प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पैगाम ढांपिया गिरोह ने, अब तुम सुनियो मोमिनो, कहो जो भी तक तुम लड़ाई करी दज्जाल सो, जमा एक ठोर थे हम। हे साथ जी, अब आपसे मैं जिस प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ उसे सुनिए। हम 12 सुंदर साथ ने शरातोरा के अनुयायियों से युद्ध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कैद खाने में रहना पड़ा था। जब हम श्री जी का संदेश लेकर बादशाह औरंगजेब के पास गए, तो उसके दरबारियों ने स्वार्थवश इमाम मेहंदी को जाहिर नहीं होने दिया। कुरान में ये साफ लिखा है कि सबके दिलों पर इबलीस का वास है। वह किसी को भी निजानंद संप्रदाय की राह पर चलने नहीं देता है। अगर कट्टर समर्थक पैगाम से मुंह ना फेरते तो सबको परम धाम की राह प्राप्त हो गई होती। कानों तो बहरे गए, भई आंखों ऊपर मोहर, दीदे दिल अंधे कहे, तो सुनिया ना ए तासुर। कुरान में ऐसे लोगों को कानों से बहरा व आंखों से मोहर लगी कहा गया है। कानों से बहरा व आंखों से अंधा होने का आशय दिल के कानों से बहरा व दिल की आंखों से अंधा होना है। जो सत्य को सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं, व अंतः चक्षु न होने से पार ब्रह्म को देखने पर भी उन्हें साधारण मानव ही समझते हैं। वास्ते मतलब दुनिया के छोड़ दिया इस्लाम, पैगंबर को पीठ दई, एहे बीच दुनी के काम। इन लोगों ने अपने सांसारिक स्वार्थों के लिए इस्लाम अर्थात निजानंद की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। अज्ञानता में ही सारी उम्र गुजार दी तथा सांसारिक कार्यों में ही लगे रहे। उस समय श्री जी ने दिल्ली में कैद उन 12 सुंदर साथ के लिए जो पत्र लिखकर भेजा, उसकी सच्चाई सुनो। जो लड़ाई तुम करी सो होसी रोशन 14 तबक, मौत दज्जाल की इनमें तो तुम ही भानो सब हक। तुमने शरातोरा के विरुद्ध जो युद्ध किया, उसकी 14 उसकी महिमा 14 लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे प्रेम समर्पण और त्याग की अग्नि में आसुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाले लोगों के संशय भी तुम ही दूर करोगे, अर्थात सारी जागनी लीला योग माया में अखंड हो जाएगी। इसी तरह औरंगजेब को संदेश देने में सुंदर साथ ने जो त्याग की भावना दिखाई, उसकी महिमा भी ब्रह्मांड में 14 लोकों के सभी प्राणियों को मालूम हो जाएगी, क्योंकि वहां सबके अंदर जागृत बुद्ध होगी। बादशाह व उसके दरबारी ने तुम्हारे सिर्फ हिंदू तन देखे व कुरान का सिर्फ बाहरी अर्थ समझा। इसी कारण उन्हें बहिष्ट से बाहर निकलना पड़ा।
जानबूझकर कोई अपना बुरा नहीं चाहता, किंतु इब्लीस सबकी बुद्धि को भ्रमित कर निजानंद की राह से भटका रहा है। लिख्या लो महफूज में जो सेजदा आदम पर, तो अबली से ना किया आपको जान्या यूं कर। लोह ए महफूज में लिखा है कि इबलीस ने स्वयं को बड़ा मानकर आदम को सिजदा नहीं किया और अल्लाह का आदेश नहीं माना। उसने सारी जमीन पर इस प्रकार सिजदा किया कि 1 इंच जगह भी खाली नहीं बची, किंतु अल्लाह के आदेश को न मानने के कारण उसके सारे सिजदे रद्द हो गए और उसको लानत लग गई। हे सुंदर साथ जी, आपके मन में ये विचार आ सकता है कि इबलीस कौन, आदम कौन? इबलीस सभी प्राणियों के दिल में बैठा है, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो अथवा किसी भी मत को मानने वाला हो, किंतु तारतम ज्ञान के अभाव में वो बादशाह अपनी बंदगी किंतु तारतम ज्ञान के अभाव में वो शरीयत की ही बंदगी करता है। औरंगजेब बादशाह अपनी बंदगी के कारण प्रसिद्ध था, किंतु अभिमान के कारण वह इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर सका और न ही उनके चरणों में आकर झुका और न ही उनके संदेशों को माना। मोहम्मद कहे ए मोमिनो यह भी तक शरीयत, हुए श्याम शर्मिंदे हुआ दौर कयामत। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, ये कियामत के समय शरीयत के विरुद्ध हुए युद्ध का प्रसंग है, जिसमें श्री जी के संदेश को न मानने वालों का मुख लज्जा से काला पड़ गया। आगे आपने पत्री लिखी तो शुरू, अब कहो मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर साबित करने कयामत। अब मैं उस प्रसंग की चर्चा कर रहा हूँ जिसमें शरीयत के विरुद्ध सुंदर साथ ने युद्ध किया था। जब सुंदर साथ ने शरीयत के बादशाह औरंगजेब के समक्ष कियामत को जाहिर करने का प्रयास किया, तो उनको बादशाह के दरबारियों ने प्रताड़ित किया। अब लालदास जी महाराज कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी ने हम मोमिनों के लिए जो बड़ी पत्री लिखी है, अब उसके विषय में बताता हूँ। तब पाती लिखी हादिये ने करने खातिर जमा मोमिन, सिखापन सब विधि की सुनियो दिल रोशन। श्री प्राणनाथ जी को ये पत्र लिखना इसीलिए आवश्यक था जिससे सुंदर साथ का मनोबल बढ़े तथा उन्हें ये एहसास हो कि धनी प्रतिपल हमारे साथ हैं। श्री जी ने वो पत्र स्वयं अपने मोमिनों के लिए अपने हाथों से लिखा। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबने अपने अहम को पूर्णतया छोड़ दिया है। आप सभी ने सुंदर साथ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। भीम भाई, नागजी भाई, चिंतामणि जी, दयाराम भाई, लक्ष्मण दास जी, चंचल दास जी, गंगा राम जी, बनारसी दास जी, सोमजी भाई और खिमाई भाई ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम, सुख समाधान आनंद मंगल की ए पाती लिखी हम। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप सब श्री राज जी के छत्र छाया में हमेशा स्वस्थ रहें। आप सबके मंगल की कामना करते हुए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। आप सबके ऊपर धाम धनी की मेहर पल पल बरस रही है। मैं इंद्रावती की आत्मा आपको करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। धाम धनी की कृपा से एक दिन सभी सुंदर साथ में आ जाएंगे। कांजी भाई व शेख बदल ने आकर मुझे आपकी सारी स्थिति से अवगत करा दिया है। औरंगजेब को संदेश देने से लेकर अब तक का सारा वृत्तांत मुझे मालूम है। आपको जो भी यातनाएं दी गई वे सब कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है कि मोमिनों की को सत्य की राह पर अनेक कष्ट उठाने होंगे और आखिर में सबको ये मानना पड़ेगा कि इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के आने का दावा जो आप कर रहे हो वह सत्य है। जब हम जागनी लीला में माया से परेशान हो जाते हैं तो सोचते हैं कि यह कार्य जल्दी क्यों नहीं हो जाता, किंतु साथ जी ये जान लो धाम धनी ने जो कार्य
जब होना हृदय में सोचा है वह तभी होगा। तुमने औरंगजेब को संदेश देने का जो कार्य किया है यह धामधनी ने तुमसे ही करवाया है। तुम्हें लगता होगा कि ये कार्य छोटा है, किंतु ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि से ये कार्य बहुत बड़ा है। आज दिन तक इमाम मेहंदी का नाम लेने से भी लोग डरते थे। हम मुसलमानों से छिप छिप कर रहते थे, किंतु अब तुम खुलेआम जाहिर हो चुके हो और तुम मोहम्मद साहब के दर्शाए हुए राह पर चलने वालों में से हो। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलकों को पहुंचाए। अब तुम्हारे व्यक्तित्व का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और तुम्हारे ज्ञान की आभा से सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा और दज्जाल की शक्ति पल पल कम होती जाएगी। इस अज्ञान रूपी राक्षस से तुम हमेशा युद्ध करते रहना। एक बात और समझ लो कि तुमने जो दज्जाल से ये युद्ध किया है ये सब राज्य के हुक्म से ही हुआ। तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें सबसे पहले अपने आप को विरोधियों की सामने की चोट से बचाना है। इनके साथ ही इसके साथ ही इस तरह की बातचीत तुम्हें करनी चाहिए जो इन्हें अच्छी लगे। मैंने संकेतों में तुम्हें थोड़ी सी बात इसीलिए कही है कि तुम निजानंद की सच्ची राह पर चलते रहो। यदि वे आपको कुछ देने के लिए कहें तो आप उनसे एक हवेली मांग लेना। अपनी भूख के अनुकूल भोजन तथा कुरान की शिक्षा के लिए मौलवी की मांग करना और उनके अधिकारियों से नम्रता से बात करके रहना कि हमें बादशाह से एकांत में बात करनी है। जब वे तुमसे बोलने को कहें तो उन्हें काजी अथवा हजरत कहना। जो हिंदू हमसे मुलाकात करेंगे वो हमारे साथ खान पान का संबंध रखेंगे ही और पवित्र दिल होकर मोहम्मद साहब तथा इस्लाम पर विश्वास भी लाएंगे। तब वे प्रसन्न होकर कलमा कहेंगे। यदि आप उन्हें गाय का मांस खिलाओगे तो सब आपसे घृणा करेंगे। इस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब हिंदू मोहम्मद साहब पर विश्वास लाएंगे। हमने पहले शेख सुलेमान से भेंट की थी और कहा था कि हिंदू मुस्लिम वैश्विक एकीकरण के लिए हमारी औरंगजेब से भेंट करा दे, किंतु वह नहीं माना। कुछ समय के बाद निश्चित रूप से तुम कैद खाने से बाहर निकलोगे। यदि शेख इस्लाम बादशाह से बात कराए तो तुम्हें जैसा उचित लगे तुम वैसा ही व्यवहार करना। उन्हें समझाना कि हिंदुओं को तलवार के बल पर मुसलमान न बनाए। जब इमाम मेहंदी आएंगे तो वे हकीकत व मार्फत की राह बताकर सबको सच्चे मुसलमान की राह पर स्थित करेंगे। धर्म के विस्तार के लिए पार ब्रह्म की आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। और हाँ, किसी जिज्ञासु को ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके ही बताना। हिंदू वेश त्यागे बिना बादशाह तक अपना पैगाम पहुंचाना नामुमकिन था, क्योंकि उस वेश में न तो कोई मुसलमान आप पर विश्वास लाता। जब आपकी बातों को वे अपने मुख से स्वीकारे तो भी तुम उनसे प्रेम पूर्वक बात करना। यदि मुस्लिम वेशभूषा धारण करने पर कोई हिंदू तुम्हें शर्मिंदा करे तो उसे करारा जवाब देना। अदित पुराण भागवत में जैसा लिखा कलाम, इन ऊपर तुम चलो बीच दीन इस्लाम। आदित्य पुराण व श्रीमद् भागवत में जो लिखा है उसको तुम आचरण में लाओ। वही दीन इस्लाम यानी जानंद का मार्ग है। अज्ञानता का आवरण हटते ही लोग प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में आएंगे। किंतु मुसलमानों ने सब बातों का उल्टा अर्थ ले रखा है। कदाचित तुम्हें दिल में लगता हो कि मुझे अब कहामा पहाड़ी पर नहीं रहना चाहिए, मैं कहीं और जाकर जागने का कार्य करूंगा तथा औरंगजेब की शरातोरा को चुनौती दूंगा। मुसलमान लोग ये समझते हैं कि कयामत के समय काफिरों के साथ मोमिनों का भयंकर युद्ध होगा। इस युद्ध में काफिरों के खाने के लिए अन्न भी नहीं बचेगा। यदि बादशाह कयामत व इमाम मेहंदी के प्रकट होने संबंधी बात करने को तुम्हें बुलाए तो उसे समझाने के प्रयास करना। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारे साथ जो होगा वो धाम धनी की कृपा से अच्छा ही होगा। जैसा बाजा बजे वैसा ही नृत्य करना, अर्थात परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करना। जब शाही दरबारी चर्चा सुनने आए
तो प्रेम पूर्वक चर्चा सुनाना, और जब वे ज्ञान से प्रभावित हो जाएंगे तो भेद की रेखा समाप्त हो जाएगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अन्यत्र जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा समय व्यर्थ जा रहा है और मैं आपकी कोई सहायता भी नहीं कर पा रहा हूँ। राज जी जिस राजा को शोभा देना चाहेंगे वहीं पर वे मुझे ले जाएंगे। आज इस दौर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करे हक को यही गमता है मन। यद्यपि इस समय मुझे इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए, पर क्या करूं, धाम धनी की ऐसी ही प्रेरणा हो रही है। तो हमारा क्या चलत भया तहकीक ए मोहम्मद कहे ए मोमिनो, और कहो हकीकत जे। श्री मोहम्मद जी कहते हैं कि हे साथ जी, जो राज्य ने मूल रूप से अपने मन में ले लिया है उसके विपरीत हमारा कुछ भी बस नहीं चलता है। इसीलिए मुझे अब यहाँ से आगे जाना ही होगा। इसके बाद जो घटना होती है उसे मैं कहने जा रहा हूँ। छोटी पत्री। ए समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर में थे, लिखे आए हम पर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, यह समाचार सुनिए कि मेरे पास सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर और मेड़ते से सुंदर साथ के द्वारा लिखे हुए पत्र आए हैं। साथ भाई बदल के लिख कर कहे वचन, पाती भी लिखी इत विधि करत हो रोशन। मैंने कांजी भाई तथा शेख बदल के हाथ से जो पत्र लिखकर आपके पास भिजवाया है उसमें मैंने जागने के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, जिसकी वास्तविकता को यहाँ पर दर्शाया गया है। प्राणनाथ जी कहते हैं कि हमने औरंगजेब की जागने के विषय में सोचा कि उसकी जागृति क्यों नहीं हुई, तो पाया कि केवल पत्र देकर शांत बैठने से उसकी जागृति नहीं होगी। जब तक सामने से बैठकर चर्चा न सुनाई जाए उसकी जागृति नहीं होगी। इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा है। हे धामधनी, अब बादशाह सनंद ग्रंथ के जिस प्रकरण से समझेगा हम उससे वैसे ही समझाएंगे। कोतवाल से भी हमारी बात हुई है और उसे हमारे विषय में जैसा अनुभव हुआ वो उसने बादशाह औरंगजेब को लिखकर भेज दिया। हे धनी, आप जहाँ जाना चाहते हो वहां चले जाएं। अब औरंगजेब ने हमें कैद नहीं कर रखा है। धनी 12 मोमिनों की इस बात का उत्तर देते हुए लिखते हैं कि तुम जगह जगह सुंदर साथ को पत्र लिखकर सारी घटनाक्रमों के बारे में बताओ। तुम सब सुंदर साथ में शिरोमणि हो। हम तो माया से युद्ध की बात करते थे, किंतु तुम सबने तो बादशाह के अधिकारियों के द्वारा सिर व मुख पर चोटें खाकर सच में ही युद्ध किया है। परम धाम के ब्रह्म श्रेष्ठियों की जो महिमा धर्म ग्रंथों में है, आप अपनी उसी गरिमा के अनुसार ही आचरण कर रहे हो। हे सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि किसी विशेष कारण से ही मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। हे साथ जी, अब नवतनपुरी व खम्बालिया के सब सुंदर साथ को पत्र लिखकर संपूर्ण समाचार से अवगत कराना। इसी प्रकार से और दूसरी जगहों के सुंदर साथ को भी पत्र लिखना। मुस्लिम वेशभूषा धारण करने व उनके बीच में रहने के कारण किसी भी प्रकार की हीनता अपने मन में मत रखना। यदि कोई इस कारण से तुमसे घृणा करेगा तो मैं उसके अभिमान को दूर करके आपके हृदय को सुख दूंगा। मुस्लिमों के बीच जाने व उनके साथ रहने में आपको कोई भय तब होता जब धनी देवचंद्र जी ने उनमें से किसी को तारतम्य न दिया होता। उन्होंने तो मुस्लिम विधवा खोजी बाई ने रई बाई की आत्म को परखा था। श्री राज्य की आज्ञा से 14 लोकों वाले ब्रह्मांड में हमने कयामत व इमाम मेहंदी के प्रकट होने की बात जाहिर कर दी। आप दिल्ली से बाहर के सुंदर साथ को पत्र लिखिए तथा बिहारी जी, नागजी भाई और अखई भाई को भी नवरत्नपुरी पत्र लिखिए। प्रतीक्षा कीजिए कि वे क्या कहते हैं। हे साथ जी, जागने कार्य में आपके श्री सिंह की तरह वीर हो। हाथी के ऊपर पहने जाने वाली लोहे की पाखर की तरह तुमने इश्क व ईमान का कवच धारण कर रखा है। जब आप पत्र लिखें तो आपकी भाषा ऐसी हो कि सुंदर साथ पढ़ पढ़कर ऐसा द्रवित हो कि जैसे अग्नि के संपर्क से मोम पिघलती है। दयाराम के भाइयों ने यहाँ तक कह दिया
कि हमारा भाई मुस्लिम हो गया है, जो उसे मारेगा हम उसे 4000 इनाम देंगे। लोक लज्जा में फंसकर ही वे अपने सगे भाई को मरवा देना चाहते हैं। 14 लोकों का यह ब्रह्मांड माया का प्रपंच है। इसीलिए मैंने तुम्हें दयाराम भाई का प्रसंग लिखा है। आप सबने लोक लज्जा की मर्यादाओं को छोड़ दिया, व शरीयत के गढ़ में पहुंचकर उनका मोर्चा ध्वस्त किया है। अभी तुम्हें उनके साथ ही रहना होगा। यदि तुम छोड़ कर जाओगे तो बदनामी होगी। जब मैं उचित अवसर देखूंगा तब मैं आप सुंदर साथ को अपने पास बुलाऊंगा। आपने जो पत्र मुझे भेजा है मैं उस पर विचार करूंगा और आपकी आज्ञा मिलने पर ही कहीं और जाऊंगा। हे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके समर्पण से मैं आपके प्रेम के अधीन हो गया हूँ। इसीलिए मेरी आत्मा आपकी आत्मा से कभी अलग नहीं हो सकती। कांजी भाई व शेख बदल यहाँ से तुम्हारे पास आ रहे हैं। उनसे यहाँ की सभी वास्तविकता का तुम्हें पता चल जाएगा। जब हम सब मिलेंगे तो प्रसन्नता पूर्वक मिलेंगे तथा ये वियोग का कष्ट भी दूर हो जाएगा। मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फरदा रोज कयामत। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, श्री जी और सुंदर साथ के बीच होने वाले पत्रों के आदान प्रदान की ये वास्तविकता है। अब 11वीं व 12वीं सदी जिसे कल का दिन कहा गया है, में सबको अखंड मुक्ति देने वाले परम धाम के ज्ञान का अवतरण होना है। ऐसे समय में उस अखंड ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ ने अज्ञानता के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा है, अब उसका वर्णन कर रहा हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा वर्णन, धन्यवाद जी। अब एक टाइम है, भजन बोलना चाहो तो बोल लो एक। अच्छा, प्रणाम जी। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में, पर्दे हटे माया के मन से, पर्दे हटे माया के मन से, रूह मिली अपने प्रीतम से, रूह मिली अपने प्रीतम से, अंग 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 हर्ष रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, सतगुरु बन मेरे प्रीतम आए, सतगुरु बन मेरे प्रीतम आए, कहाँ बिठाऊं मेरे साहिब आए, कहाँ बिठाऊं मेरे साहिब आए, अर्श पर बैठ गयो आज मोरे आंगन में, अर्श पर बैठ गयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, मैं ना धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, मैं नाचूं मेरा प्रीतम नाचे, मैं नाचूं मेरा प्रीतम नाचे, आज मेरा दिल खुल कर नाचे, आज मेरा दिल खुल कर नाचे, अंग 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 नाच रयो आज मोरे आंगन में, अंग अंग नाच रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। प्रणाम जी। राधे।